कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन यह है कि हमारा शरीयत के खिलाफ ना हो। हमारी शरीयत से हटके अगर कोई भी कानून आता है, जब मान लो कि उसमें जो बनता है कोई भी कानून जो शरीयत के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। ड्राफ्ट तैयार हो गया, जब होगा उसके बाद ही देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहले बात उत्तराखंड प्रदेश में हो रही थी और कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट पूरे हिंदुस्तान में होने लगी है, क्योंकि सेंट्रल ने अचानक से ही 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद में सत्र आयोजित करने की बात कही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि उस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करने की कहीं ना कहीं बात हो सकती है और भी कई मुद्दे उस सत्र में होने वाले हैं। हालांकि इस वक्त हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और देहरादून में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ड्राफ्ट जैसे आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज धामी सरकार की कैबिनेट भी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव लाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। साथ ही 5 सितंबर से 8 सितंबर तक उत्तराखंड की जो विधानसभा सत्र का आयोजन होना है और उसमें कहीं ना कहीं पास हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ पूरे देश में भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। आप मेरे साथ देख सकते हैं मुस्लिम लोग हैं यहाँ, उनका क्या कहना है यूसीसी को लेकर और क्या समझते हैं वो यूसीसी को, सीधा उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हजरत आपके पास आऊँगा, यूसीसी के बारे में आपको पता है? जी, मुझे इतना मालूम नहीं इसके बारे में क्या है, लेकिन कोई भी कानून हो वो हमारी कुरान हदीस से खिलाफ ना जाए, उससे मिलता जुलता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दरअसल यूसीसी है कि समान नागरिक संहिता, मतलब एक देश एक कानून के तर्ज पे अब हिंदुस्तान चलेगा, तो चाहे वो उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होगा। नहीं, कानून बहुत अच्छी बात है कि एक हो, लेकिन हमारा जो मज़हब है, जो इस्लाम है और कुरान हदीस है, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। बस देखिए, ये कह रहे हैं कि यूसीसी आए लेकिन वो कहीं ना कहीं जो कुरान शरीफ है या शरीयत है उससे मिलता जुलता वो हो, तो उसका विरोध ये लोग नहीं कर रहे हैं और दूसरे भी लोग हैं। आपको क्या क्या समझते हैं यूसीसी और क्या मैसेज? एक्चुअली भारत जो है बहुत ही विविधता भरा देश है। यहाँ पे इतने ज़्यादा धर्म हैं, संप्रदाय हैं, संस्कृति हैं, तो एक समान नागरिक कोड यहाँ पे लागू होना ज़रा मुश्किल है। इसका ड्राफ्ट आने दीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो तभी हम टिप्पणी कर पाएंगे। अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो धर्म विशेष हैं, जो अलग अलग धर्मों के गुरुओं से बात हुई है, सब लोगों की राय ली गई है, उसके बाद ही ड्राफ्ट को तैयार किया गया, तो क्या लगता है क्या इसमें ड्राफ्ट में होने वाला है? ड्राफ्ट में देखिए, सब धर्मों के कुछ ना कुछ अंश अगर इसमें शामिल किए जाएं, जो कि बेहतरीन अंश हैं, सभी धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर वो इसमें शामिल किए जाएं और सब एक सहमति बनकर ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो बने, सब पे सहमति हो, तो ही बेहतर रहेगा। देखिए, लोगों का मानना है, जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि सब लोगों की जो धार्मिक लोग हैं उनसे अगर बात हुई है, उनके जो राय मशवरे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो कहीं ना कहीं सबके लिए फ़ायदा। आप क्या समझते हैं यूसीसी से? यूसीसी एक्चुअल क्या है और सरकार का इसको लाने की जो मंशा है उसके पीछे क्या मंशा है? यूसीसी एक राजनीतिक मुद्दा है मेरे हिसाब से, जो है ये 1985 में साहबानों केस से शुरू हुआ था और इसमें ये है कि हमारे सारे कानून को मेन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करके उसको एक जगह करना चाह रहे। तो मुस्लिम को आपत्ति तो किसी भी कानून से नहीं हुई, अयोध्या मंदिर भी बना, 3 तलाक भी हुआ, कश्मीर का मुद्दा भी हुआ, इसे भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन इसमें फिर ऐसा भी कुछ जोड़ा जाए जिससे कम से कम टोपी कुर्ता देख के या ड्रेस देख के पहचान ना हो। कानून हो तो फिर ऐसा भी हो, वो सबके लिए अधिकार हो। बिल्कुल, देखिए, कह रहा है कि एक विशेष जो पोशाक है उसको देख करके चीज़ें पहचान ना हो, बल्कि सबको साथ लेकर के चलने की बात भी ये करें। आपको क्या लगता है यूसीसी? बिल्कुल सर, यूसीसी जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार कह रही है एक नागरिक समान नागरिकता, समान नागरिक संहिता संहिता, सबको एक समान समझा जाएगा और जो भारत में रहेगा वो एक कानून मानेगा। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सब धर्मों को समान सम्मान दिया गया है, तो ऐसा क्यों है कि एक ही धर्म को लेकर टारगेट सरकार कर रही है? मैं चाहता हूं कि सभी धर्म को एक साथ लेके चले, सभी धर्म को एक सम्मान। कह रहे हैं कि इसमें किसी विशेष समुदाय को या किसी को टारगेट नहीं किया, सबका ख्याल रखा गया है। सबका ख्याल रखा गया, तो हम भी साथ हैं। फिर जब ड्राफ्ट आएगा, जब देखा जाएगा, यदि हमारे साथ कोई दोहरापन नहीं होगा तो हम भी साथ हैं, नहीं तो सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल, देखिए, लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई दोहरापन नहीं हुआ है और सबको साथ लेकर के बात चलने की बात कही है, तो मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं इस कानून का पक्ष करता नजर जरूर आ रहा है। आप क्या कहते हैं यूसीसी के बारे में? हम तो ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे खिलाफ ना हो, बस। मतलब आपके खिलाफ, मतलब धर्म के खिलाफ? धर्म के खिलाफ ना हो, यानी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लोग अभी दरअसल पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहे। आपसे जानेंगे कि क्या है एक्चुअल यूसीसी। और भारत जो देश है वो निरपेक्ष देश है और यहाँ बहुत सभी संस्कृति के लोग रहते हैं और
किसी विशेष धर्म के ऊपर कोई बात कहना या उसका समान कानून लाना वो अच्छी बात नहीं है। बस हमारा जो कहना है वो ये है कि मुस्लिम समाज को शरीयत और कानून कुरान हदीस की रोशनी में जो भी कानून लाया जाएगा उसका हम सम्मान करेंगे। अच्छा, अगर शरीयत से कुछ अलग होता है इसमें, इस कानून में, तो फिर कैसे देखेगा? तो देखेंगे ड्राफ्ट तैयार होने के बाद क्या होता है उसमें। अगर कुछ ऐसा बदलाव आएगा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। तुम कितना सहमत हो यूसी से? सर हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्या समझते हो? क्या समझते हैं कि जो हमारा दीन इस्लाम है इसके लेवल में तो कोई आ ही नहीं सकता। मतलब ये जो है एक साथ ही चलेंगे हम। हमारा धर्म कैसे चेंज होगा? सब एक उसमें रखेंगे तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। हम कुर्ता टोपी पहन के रोडों पे निकलते लोग तब भी देख के हमें नज़र फेर लेते हैं, बुरा समझते, तो ये नहीं हो सकता। ये कुर्ता टोपी की तो बात नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है यूसीसी से? हमें ये है, अगर ये धर्म के हिसाब से ठीक है तो हम साथ हैं, अगर ये इसके हिसाब से गलत है तो हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, वो खैर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है तो लोग उसका समर्थन ज़रूर करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपको क्या लगता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक समान कानून की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में भी ला रहे हैं? शरीयत के हिसाब से अगर कानून शरीयत से अगर बाहर होगा नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है? हम भी शरीयत के साथ हैं, बस जो हमारा शरीयत है वही करेंगे, जो है शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे। यूसीसी का पता है ना? पता तो उतना नहीं है हम, जो है जी यूसीसी का हमें पता तो नहीं है, लेकिन जो भी होगा तो पता तो चल ही जाएगा। यूसीसी दरअसल एक कानून है जो उत्तराखंड सरकार ला रही है कि सबको एक समान, जो कानून वो सबके लिए एक समान कानून होगा। कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन यह है कि हमारा शरीयत के खिलाफ ना हो। आपको क्या लगता है सर? आपसे जानूंगा, यूसीसी की बात हो रही है उत्तराखंड में, यूसीसी आ रहा है, तो यूसीसी से आप क्या समझते हैं? देखो, इसके बारे में तो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, कोई इतने पढ़े नहीं है, मगर बात यह है कि हमारी शरीयत से हटके अगर कोई भी कानून आता है, जब मान लो कि उसमें जो बनता है कोई भी कानून जो शरीयत के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। कहीं से कहीं तक भी कोई समझौता इसमें नहीं होगा। जो हमारी शरीयत से हटके कानून बनेगा उसके हम खिलाफ हैं। अच्छा, जब इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है तो कह रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम उलेमाए हैं, उनसे भी मशवरे किए गए हैं, तो क्या इधर से भी कोई मशवरों में शामिल था? देखो, ये तो अब ये कहने की बात है कि मुस्लिम कह गए, ये तो जब भी उसी टाइम पे पता चलेगा जब ये कानून लागू होगा, इस पे पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ इसमें लागू हो रही है। क्योंकि ये तो कहते कुछ है, करते कुछ और है। शुरू से इनका ये टारगेट है कि हर चीज़ पे इन्हीं के उसमें ये टारगेट बनता है कि जी कहना कुछ करना कुछ। बस शरीयत के खिलाफ हमारा तो बस एक ही कहना है, हमें कोई खिलाफ हम नहीं है, हम अपना कोई देश के खिलाफ नहीं है, हम कोई किसी यूज़ के खिलाफ नहीं है, राजनीतिक है। हम सिर्फ अपने कानून को मानेंगे जो हमारा कुरान है। और आपका कहना है कि शरीयत जो है आप उसके हिसाब से चलेंगे जी। और अगर यूसीसी आता है और वो शरीयत को कहीं ना कहीं अगर शरीयत से टकराता है तो उसमें क्या होगा? रोड पर आएंगे, जो हमारा हक है हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। देखिए, लोगों का ये भी मानना है कि यूसीसी का समर्थन तो है, लेकिन शरीयत से अगर कहीं टकराता है तो कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में यूसीसी का। आपको क्या लगता है, यूसीसी कैसे देखता है? जी, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं। आपको पता नहीं? कुछ लोग हैं जिनको अभी नहीं पता, आप कुछ बताएंगे यूसीसी के बारे में? जी, यूसीसी समान नागरिक संहिता है जी, और सभी धर्मों से इसमें राय ली गई है और लेनी भी चाहिए। सभी धर्मों को सम्मान करते हैं इस देश में, लेकिन सभी धर्मों को अपनी बात रखने का इसमें अधिकार है। ठीक है, आप बोल रहे हैं ड्राफ्ट तैयार किया है सबसे बात करके, लेकिन ड्राफ्ट तैयार हो गया, जब होगा उसके बाद ही देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या हमारे रिलीजन के खिलाफ है, क्या दूसरे जो और ईसाई लोग हैं और सभी तरह के लोग हैं हमारे धर्म में, हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी लोग ड्राफ्ट आने के बाद ही देखेंगे क्या उनके धर्म की बात रखी गई है इसमें। ठीक है सर, अगर हमारे शरीयत को रखा गया है, हमारी कुरान पाक को रखा गया है, हमारे कानून को इसमें रखा गया है, तो हम इसका समर्थन करेंगे, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल। देखिए, युवाओं से भी बात हुई और यहाँ जो उलेमा थे उनसे भी बात हुई, तो कहीं ना कहीं लोग शरीयत की बात ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर इस ड्राफ्ट में सबका ख्याल रखा गया, हालांकि वो और दूसरे मज़हबों की भी बात करें कि इसमें ईसाई हों, सिख हों और दूसरे धर्मों के अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और सबके धर्मों का ख्याल रखा गया है, तो यूसीसी से कोई एतराज़ उत्तराखंड के लोगों को नहीं है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।